हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो चैप्टर नंबर 8 था साइंस ऑफ किचन, वो हमारा आधा था। तो आज का हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट है, आपको क्या बोला गया है, रीड। क्या बोला है, रीड। यहाँ पे है मैनी स्पाइसेस आर यूज टू प्रिपेयर फूड इन द किचन। मतलब हमारे जो किचन में है, खाना बनाने के लिए अलग अलग मसालों का उपयोग होता है, जैसे कि सॉल्ट है, चिली है, टर्मरिक है, क्यूमिन है, फेन्यूग्रिक्स है, मस्टर्ड है, जैगरी है, टेमरेंड है, एक्सेट्रा। यानी कि उन मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, मेथी, राई, गुड़, इमली, इन सब का इस्तेमाल होता है। टेमरिंड यानी कि इमली। आर अमोंग दिस स्पाइसेस सच कंपोनेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अवर हेल्थ। मतलब ऐसी सामग्री हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। देयर इज सम साइंटिफिक अप्रोच टू ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑफ किचन। रसोई की अनेक सामग्री ऐसी भी है जिसका वैज्ञानिक अभिगम जुड़ा हुआ है। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अस। ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। लेट्स आइडेंटिफाई द स्पाइसेस बेस्ड ऑन इट्स टेस्ट। आइए स्वाद के आधार पर मसाला पहचानें। तो यहाँ पे फर्स्ट है, 6 टेस्ट डोंट इंक्लूड माई नेम येट नो टेस्ट विदाउट मी इज माई टॉल क्लेम। मतलब कि 6 रसों में मेरा नाम है, मेरे बिना न होगा कोई काम है। तो जैगरी है, शुगर क्यूब है, शुगर कैन एंड नेचुरली रिपेन फ्रूट्स आर स्वीट थिंग्स। वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्वीटनेस। मतलब गुड़ है, चीनी है, जो शुगर क्यूब है, गन्ना है, और जो प्राकृतिक रूप से जो पके हुए फल होते हैं वो कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, और मीठे रस से हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। ओके, देन सेकेंड है, आई एम मिस्टर सॉल्ट, ब्रिंग टेस्ट इन माई फेम, किंग ऑफ एवरी किचन, फेमस बाय दिस नेम। मतलब कि नाम मेरा नमक है, स्वाद में मैं हूँ खारा, रसोई का मैं हूँ राजा, और रखा है नाम मेरा। मतलब कि जो सॉल्ट होता है वो कैसा होता है, टेस्ट में खारा होता है, लेकिन वो किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि हर कोई चीज़ में सॉल्ट हमें डालनी ही पड़ती है। बिना सॉल्ट के कोई भी खाने का स्वाद नहीं आता है। सॉल्टी टेस्ट इज़ मेनली प्रोवाइड बाय सॉल्ट। मतलब जो खारा स्वाद है वो हमेशा नमक में से ही मिलता है। डू यू नो इट, द फूड इज़ टेस्टलेस विदाउट इट। क्या आप नहीं जानते हो कि इसके बिना कोई भी खाना है वो कैसा होता है, फीका होता है। ड्यूरिंग फीवर द क्लॉथ सोक्ड इन सॉल्टी वाटर इज कीप्ड ऑन द फोरहेड टू रिड्यूस फीवर। मतलब आपको पता ही है कि बुखार आने पर जो नमक वाले पानी का जो पोता होता है वो हम सर के ऊपर रखते हैं, जिससे बुखार कम होता है। उसके बाद है, अ थॉट ऑफ मी साइज योर टंग एंड लुक हाउ माउथ वाटर्स, स्वीट एंड सॉर इज माई टेस्टी यमी जूस, वन लव्स एंड श्रूप। मतलब नाम सुनते ही मेरा मुंह में पानी आ जाता है, खट्टा मीठा मेरा रस है, और मैं शरबत में मिल जाता हूँ। तो ऐसा तो क्या होता है, नींबू। तो यहाँ पे है, श्योर जूस इज ऑब्टेन फ्रॉम लेमन, टोमेटो, टेमरिन, कोकम, आंवला, रो मैंगो, एक्सेट्रा। मतलब जो नींबू है, टमाटर है, इमली है, कोकम है, आंवला है, और कच्चे आम है, उसमें से हमें खट्टा रस मिलता है। श्योर टेस्ट हेल्प इन डाइजेस्टिंग ऑफ फूड। मतलब जो खट्टा खाना जो होता है वो हमें पाचन क्रिया अच्छी करवाता है। यू मस्ट हैव ड्रंक बटर मिल्क आफ्टर हैविंग मेल्स। बटर मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन ऑफ
फूड, मतलब कि खाना खाने के बाद हम जो बटर मिल्क यानी कि जो छाछ पीते हैं ना, यहाँ पे है ये बटर मिल्क यानी कि छाछ जो हम खाना खाने के साथ पीते हैं, तो वो हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। देन इसके बाद है ग्रीन एंड रेड आर मैनी कलर्स, सॉरी रेड एंड ग्रीन आर माई कलर्स, आई एम नो एज चिली, कीपिंग योर टंग, स्टीलिंग स्पाइसी टेंगी इन माई एबिलिटी। मतलब हरी और लाल मेरा कलर है, मिर्च मेरा नाम है, सबकी जीभ तीखी करना मेरा काम है। तो स्पाइसी टेस्ट इज़ द ऑब्टेन फ्रॉम चिली, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन, गार्लिक, सिनेमन, क्लेव, वाइट पेपर एक्सेट्रा। मतलब जो मिर्च है, राई है, काली मिर्च है, अदरक है, अजवाइन है, लहसुन है, तल है, लौंग है, रिंडी पीपर, उसमें से हमें तीखा रस मिलता है। स्पाइस किल्स हार्मफुल ऑर्गेनिम्स। मतलब जो तीखा मसाला होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो कीटाणु होते हैं उसका नाश करता है। सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, बट टू मच ऑफ स्पाइसी फूड इज हार्मफुल। मतलब जो पाचक रस उत्पन्न करता है, मतलब वो खाना पचाता है, पर ज़्यादा तीखा खाना भी हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक है। उसके बाद है नो वन लव्स मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रेस, हेल्प रीड ऑफ कफ एंड बैड टेस्टिंग मस, आई एम द बेस्ट। वो कहता है कि कसेला कसेला किसी को भी ना भाए ऐसा स्वाद है मेरा, स्वाद कफ चिकनाई दूर करने में पहला नंबर है मेरा। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो टर्मरिक है, पल्सिस है, मैंगो सीड्स है, बेटल नट है, एक्सेट्रा है। एस्ट्रेंज टेस्ट, मतलब जो हल्दी है, विविध प्रकार की जो दालें है, आम की जो गुठली है, सोपारी है, उन सब के रस मतलब उन सब का स्वाद कसेला यानी कि तुरा तुरा जैसा होता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, इस तरीके का होता है। अस्ट्रेंज टेस्ट रिमूव स्टिकी सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। मतलब जो कसीले चीज़ें हैं वो हमारे शरीर की जो चिकनाई होती है, मतलब जो कफ वगैरह होता है ना, उसे दूर करता है। मैंगो सीड्स एंड बेटल नट आर यूज अ माउथ फ्रेशनर एंड रिमूव द स्टिकनेस फ्रॉम आवर माउथ। मतलब जो आम की गुठली और जो सुपारी होती है वो मुखवास के रूप में खाई जाती है, और वो हमारे मुंह की जो चिकनाई होती है और मुंह साफ करने का काम करती है। देन नेक्स्ट क्या है वो हम देखते हैं। द नेक्स्ट है पीपल जस्ट स्पीट मी आउट, बट व्हेन सी ग्लूप एंड गोबल क्नो माई वीटीएस फॉर हेल्दी लाइफ बेटर टेस्ट इन नोबल। मतलब थू थू करके थूक देते हैं, पर बीमारी में मुझको लेते हैं, कड़वे रस का गुण है ज़्यादा, रखे निरोगी हमारी काया। तो यहाँ पे कड़वे रस के बारे में बताया गया है कि जो बिटर टेस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम फेनिग्रीक, बिटर गार्ड्स एक्सेट्रा। मतलब जो मेथी है, करेला है, उसमें से हमें कड़वा रस मिलता है। द नीम इज ऑल्सो बिटर इन टेस्ट। जो नीम होती है वो भी स्वाद में कैसी कड़वी होती है। द बिटर जूस एक्टिव अवर ह्यूंजर। जो कड़वा रस है वो हमारे शरीर को जंतुनाशक बनाता है। इट हेल्प्स टू कीप अवर बॉडी डिसीज फ्रेश। मतलब वो हमारे शरीर को निरोगी रखने में हमें मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है राइट। वी हैव एक्वायर्ड इंट्रोडक्शन अबाउट सम ऑफ द किचन स्पाइसेस। मतलब रसोई में कुछ मसालों का हमने परिचय किया। इंट्रोडक्स एनी वन कंपोनेंट और स्पाइसेस ऑफ द किचन टू योर फ्रेंड। मतलब रसोई घर के इस पदार्थ के बारे में या मसालों के बारे में अपने दोस्तों को भी परिचय करवाए। आइडेंटिफाई द थिंग्स ब्रोथ बाय अदर
फ्रेंड्स मतलब दूसरे मित्रों को जब मतलब आपके जो फ्रेंड है वो भी जो लाए हो उसका भी परिचय आप प्राप्त करें। ऑन द बेसिस फिल इन द फॉलोइंग टेबल्स, उसके आधार पर नीचे ये जो टेबल दिया गया है उसको आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि कंपोनेंट्स द किचन के मतलब वो कौन सा मसाला है, उस कलर में कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, उसका यूजेस क्या होता है, और डज इट स्मेल मतलब वो सुगंध है हाँ या ना, उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको टर्मरिक दिया गया है, तो वो कलर में कैसी होती है, येलो होती है। टेस्ट में कैसी होती है, टेस्ट में वो होती है एस्टेजन। और उसका यूज़ क्या होता है, इन द किचन टू अप्लाई ऑन इंजरी ऑन द बॉडी, मतलब वो आपके शरीर के ऊपर अगर कोई चोट लगती है तो उसको लगाने के लिए वो यूज़ होता है। और उसकी स्मेल है तो यस। अब आगे अलग अलग पदार्थ के बारे में हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है चिली। क्या है, यहाँ पे सेकंड है चिली। वो कलर में कैसी होती है, रेड। उसका टेस्ट कैसा होता है, पैग्निजेट। इन किचन इज मेकिंग पिकल, मतलब वो अचार बनाने में हेल्प करता है। उसकी कोई स्मेल होती है तो नो। उसके बाद सॉल्ट, वो कलर में कैसा होता है, वाइट। वो कैस टेस्ट में होता है सॉल्टी। इन किचन टू क्लीन टीथ, टू अप्लाई टू स्वेलिंग, टू पुट सॉल्ट वाटर पेड ऑन फोरहेड एट द टाइम ऑफ फीवर, मतलब कि नमक का इस्तेमाल किचन में होता है, दांत घिसने के लिए भी होता है, और जब हमें बुखार होता है तब उसका मतलब पानी का पोता लगाने के लिए भी वो यूज़ होता है। उसके बाद है गार्लिक। गार्लिक का इस्तेमाल क्यों, कलर कैसा होता है, वाइट, यानी कि जो लहसुन होता है उसका कलर कैसा होता है, वाइट। वो टेस्ट में कैसी होती है, पेंजीगेट। और उसका इस्तेमाल क्या होता है, इन द किचन टू मेक श्योर गार्लिक इज रेस्टोर्ड एंड गिवन टू पेशेंट्स विद हार्ट ट्रबल, मतलब जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको लहसुन खाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लहसुन है वो हार्ट तक हमारे जो ब्लड है उसको साफ़ रखने में हेल्प करता है। उसकी कोई टेस्ट है, उसका कोई स्मेल है तो हाँ। उसके बाद जैगरी यानी कि गुड़। उसका कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर का। उसका टेस्ट होता है स्वीट। इन द किचन इन पिकल्स, मतलब जो अचार बनाने के लिए किचन में मतलब दाल है, सब्जियां है, उसमें डालने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है लेमन। ग्रीन और येलो दोनों कलर के आते हैं। उसका श्योर होता है मतलब खट्टा होता है। किचन में होता है स्टमक पेन जब होता है तब उसका इस्तेमाल होता है, और शरबत बनाने के लिए भी लेमन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है फेन्यूग्रीक, मतलब जो मेथी होती है वो कलर में येलो होती है। उसका स्वाद बीटर यानी कड़वा होता है। उसका किचन में उपयोग क्या होता है, जो कनीज यानी घुटने होते हैं और जो जॉइंट्स होते हैं उसमें अगर पेन होता है तो उसको कम करने के लिए उसे खाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है रीड। गिवन इज द लिस्ट ऑफ integrated use in the kitchen. Circle the product you know, get the information of the unknown ones and fill in the empty box। मतलब कि यहाँ पे रसोई के प्रयुक्त पदार्थों की सूची दी गई है। जिन पदार्थों को आप पहचानते हैं उन पर सर्कल करना है, और जो आपको नहीं पता है उसको आपको लिखना है। तो चलो हम देख करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैगरी है तो हम इसे गुड़ को पहचानते हैं, शुगर क्यूब को भी जानते हैं, शुगर को भी जानते हैं, सॉल्ट को भी जानते हैं। अब हम लिखेंगे फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक यानी जो मेथी होती है, और सेसिम यानी जो तिल होता है। जो
तिल होता है। उसके बाद बीन्स, जो हम नहीं जानते हैं। कोरिएंडर यानी धनिया, चिली यानी मिर्ची। उसके बाद ड्राई कोरिएंडर जो होता है। उसके बाद टेमरिन यानी इमली तो हम जानते हैं, कोकम को भी हम जानते हैं, जिंजर भी हम जानते हैं। ग्रेम फ्लावर यानी कि जो चने का आटा होता है। टर्मरिक को हम जानते हैं। फेनिल यानी कि जो सौंफ होती है। ब्लैक पेपर जानते हैं, अजवाइन जानते हैं, सिमोन्यू जानते हैं, क्लीव्स को जानते हैं, कार्डामम को भी पहचानते हैं हम। कार्डामम यानी इलायची। एसेफेटिडा यानी कि हींग जो होती है। एसेफेटिडा यानी हींग। ड्राई जिंजर पाउडर यानी जिसे सूंठ बोलते हैं। क्यूमिन यानी कि जीरा, जो हम तड़का देते हैं ना, वो। उसके बाद यहाँ पे है मिंट यानी पुदीना। करी लीव्स भी जानते हैं, गार्लिक जानते हैं। उसके बाद लेंडी पिपर, वो हम नहीं जानते हैं। मस्टर्ड जानते हैं और लेमन जानते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे है राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट है विच टेस्ट आर लाइक बाय यू। कौन कौन से टेस्ट है वो आपको पसंद है। तो एक तो स्वीट पसंद है आपको। उसके बाद श्योर, खट्टा भी पसंद है। और पेसेंट यानी कि जो तीखा होता है वो भी पसंद है। उसके बाद है विच डिश ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट। आपके मनपसंद स्वाद की कौन कौन सा खाना आपको पसंद है। तो डेजर्ट पसंद है, लेमन पसंद है, स्वीट लेमन जूस पसंद है, फ्राइड चिली पसंद है, भजिया पसंद है। ऐसा आप कुछ भी यहाँ पे आपको जो जो चीज़ पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके। उसके बाद यहाँ पे इट इज़ ट्रू यानी यह भी जानिए। एक्सिस ऑफ टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। यानी कि आहार में किसी भी स्वाद का या रस का अधिक उपयोग करने से वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ड्यू टू दिस देयर इज रिपेड इंक्रीज इन द पैटर्न्स ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़। इसके कारण हमारे देश में जो हार्ट अटैक है और डायबिटीज़ है वो उसका रोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ आवर कंट्री प्रिपेयर अस ऑफ टेस्ट एंड स्पाइसेस शुड बी मेड। यानी कि इसलिए आहार में अपने देश की ऋतु के अनुसार सभी स्वाद और मिर्च मसाले का उपयोग उचित करना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है राइट। आस्क योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट component of kitchen और spices used as primary care for disease। मतलब कि आपके बड़ों से पूछकर जानकारी प्राप्त करिए कि रसोई के पदार्थ या मसाले किसी बीमारी की प्राथमिक उपचारता में किस तरीके से उपयोगी हो सकते हैं। तो डिसीज मतलब बीमारी कौन सी है और कौन सा मसाला उसमें यूज़ होता है। तो सीजनिंग एंड कोल्ड यानी खांसी सर्दी में तो ऐड टर्मरिक एंड ड्राई पाउडर ऑफ जिंजर इन हॉट मिल्क एंड ड्रिंक। मतलब हल्दी और सूट वाला गर्म दूध पीना चाहिए और ग्रेडल विथ सॉल्टी वाटर। और जो नमक वाले पानी से मतलब गरगरा करना चाहिए। उसके बाद सेकंड आप लिख सकते हो स्टमक पेन लिख सकते हो आप यहाँ पे। स्टमक पेन
तो स्टमक पेन तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए लेमन जूस डाल के आप सोडा पी सकते हो, या फिर जो अजवाइन होती है उसे गर्म पानी में डाल के आप पी सकते हो। उसके बाद जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है ना, उसके बाद ब्लड प्रेशर की होती है तो मिक्स शुगर और मतलब जो शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस तीनों को मिक्स करके उसका शरबत जो होता है उसे पीना चाहिए। ओके, देन लास्ट यहाँ पे है थिंक एंड से, सोचकर बताइए। तो यहाँ पे कि विच स्पाइसेस फ्रॉम किचन आर यूज टू केयर डिसीज, मतलब रसोई के किस मसाले से रोग मिटता है। कौन कौन से मसाले ऐसे होते हैं जिससे जो रोग है वो मिटता है। तो उसमें आ सकता है टर्मरिक, टर्मरिक से कोल्ड और सीजनिंग मतलब कम हो जाती है। फिर सॉल्ट से स्प्रेनिंग और जो लेग का जो पेन होता है वो कम हो सकता है। फिर फेन्यूग्रिक से गोट मतलब जो कफ होता है वो दूर हो सकता है। क्लव्स यानी जो दांत का दर्द होता है वो लौंग से कम होता है। ओके, इस तरीके से आप इसके अंदर मतलब ये स्पाइसेस का इस्तेमाल करके मतलब ये बीमारी कम हो सकती है, ऐसा आप लिख सकते हो। देन है बेस्ड ऑन दिस वी कैन नो अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। वी विल लर्न अबाउट देम इन डिटेल इन हायर स्टैंडर्ड्स। मतलब इसके द्वारा एसिड है, बेस है और लवण के बारे में जाना जा सकता है, उसका हम अगली कक्षा में पढ़ाई करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 8 है साइंस ऑफ किचन वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, लिखाया, समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके साथ जो भी मैं होमवर्क आपको भेजूँगी वो आपको कंपलसरी आपकी नोटबुक में करना रहेगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।